हेलो। हाँ, तो हम लोग आज देखेंगे कि इंटीग्रेटेड मेथड और डिफरेंशियल मेथड। देखो, डिफरेंशिएशन जो होता है वो हम लोग ऑपरेटर, क्योंकि अभी ये जो चीजें हैं हम लोग इसीलिए यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के कुछ डेरिवेशंस आते हैं। और जो आप लोगों का इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आप लोग स्केलर वेक्टर या फिर कोई भी ऐसे फंक्शन रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में आप लोग स्टडी करने वाले हो, तो उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो इसी वजह से अभी हम लोग देखेंगे दैट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। तो सिंपल सिंपल सी चीजें होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ा सा अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर में तुम लोगों को अगर शेडेड रीजन दिखाई देता है तो भी कंसीडर कर लो, क्योंकि आज एक तो कंटिन्यूअसली बारिश चल रही है जिसकी वजह से प्रॉपरली स्क्रीन जो है वो आप लोगों को ब्लर दिखाई देगा, ब्लर इन द सेंस थोड़ा सा फेंटेड दिखाई देगा। तो इसको हम लोग चलो, तो इंटीग्रेशन टेक्निक, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें होती है। देखो, कुछ सिंबल्स हो गए जिनके बारे में आप लोग हमेशा देखोगे, जैसे हम लोगों ने देखा है कभी हमको फैक्टर गिराने पड़ते हैं कभी, तो उसी तरीके से फिजिक्स में हम लोगों को कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। उस ऑपरेटर्स में से पहला ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, कई लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन बोलेंगे, कोई डिफरेंशियल। तो हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्योंकि हमको ऑपरेट करना है किसी फंक्शन के ऊपर में और उसका हम लोग रिजल्टेंट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग डी बाय डी एक्स लिखते हैं, यानी वी आर डिफरेंशिएटिंग द टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना। अब जैसे डिफरेंशिएशन करना, यानी अब डिफरेंशिएशन में जो भी चीज आप डिफरेंशिएट करोगे वो किसी एक फंक्शन के साथ में एसोसिएटेड होगी जो कि एक्स वेरिएबल के ऊपर में डिपेंड करेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक फंक्शन के ऊपर में डिपेंड करेगी, जो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? उस वेरिएबल फंक्शन के ऊपर में डिपेंड करेगा। अब सिंपल चीज है, इस चीज में आप लोग अगर समझते हो, तो अगर थोड़े समझदार हो तो समझ लो। तो एक पर्टिकुलर सिटी है, क्या है? एक सिटी। सिटी में घर है, सिटी में क्या है? ढेर सारे घर है। घर में ढेर सारे लोग, ढेर सारे लोग यानी एकदम लाखों की तादाद में पड़े हैं ऐसा नहीं है, 3-4 लोग एक घर में। हाँ, लोगों के घर पे, तो घर के अंदर में लोग हो सकते हैं, घर के अंदर में सामान हो सकता है, यानी हम लोग कुछ चीजों के लिए बोल सकते हैं इसको। तो घर में वाटर है, वाटर फैसिलिटी है। उसके बाद में मल्टी फैसिलिटी वाला घर है हमारा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे हम लोग कुछ यहाँ पे जैसे डेस्क है ना, कॉट है। तो ऐसी कई चीजें हम लोगों को ऑब्जर्व हो रही है ना। तो ये जो चीजें है दैट इज नथिंग बट एक सिटी। सिटी के अंदर सिटी का फंक्शन क्या है? टू बिल्ड द हाउस। सिटी का फंक्शन क्या है? टू बिल्ड द हाउसेस। हाउस का फंक्शन क्या है? टू गिव द गिव अ स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस फॉर द पीपल्स सो दे कैन लिव ओवर देयर। उसके बाद में पीपल कैन बिल्ड सम फैसिलिटी मटेरियल, दे कैन सर्वाइव डेली इन दैट कंडीशंस। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे होती चीज है। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन एग्जांपल के तौर पे ये समझ में आता है कि सिटी किसी का फंक्शन है। सिटी जो है वो कैसे बनी हुई है? कुछ नंबर्स ऑफ घर से बनी हुई है। घर कैसे बने हैं? घर कुछ लोगों से बने हुए हैं और कुछ जरूरतमंद सामानों से बने हुए हैं। इसी तरीके से हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर भी क्या करता है? वर्क करता है। जैसे समझो, अगर मैं किसी क्लासरूम में अगर एंटर होता हूँ तो मेरे को सबसे पहले क्लासेस के सेक्शन के हिसाब से मेरे को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन द सेंस कि जैसे ही मैं किसी कॉलेज में अगर एंटर होता हूँ, तो कॉलेज में एंटर होने के बाद में सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर समझो मेरे को क्लास कंडक्ट करना है तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल की कैबिन में जाऊंगा, और कैबिन में जाने के बाद में मैं इंस्ट्रक्शन लूंगा कि मेरे को आज किस किस इस पे, या फिर जो भी मेरा टाइम टेबल डिसाइडेड होगा उसको। उसके बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्लासरूम को सर्च करना पड़ेगा।
उस क्लासरूम को सर्च करने के बाद में मेरे को जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे को डिफरेंशिएशन चीजें दिखाई देंगी कि लेडीज जो आप लोगों की जो लड़की जो बच्चे हैं जो उसमें कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है ना, वो अलग अलग बैठे हुए हैं। ऐसे अरेंजमेंट आप लोगों को दिखाई देंगी। अब साइज के हिसाब से भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। जो भी बच्चे छोटे हैं वो आगे बैठे हुए हैं, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, और जो बच्चे मीडियम साइज के हैं वो कहाँ बैठे हैं वो अपने को बाद में दिखाई देगा, है ना। उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हम लोगों को ऑपरेटर के टेक्निक के थ्रू पता चल जाएगा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी यही है कि कोई चीज जो है वो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब मैं पोजीशन के हिसाब से मेरी सिचुएशंस जो है, मेरे सामने जो भी चीजें आ रही है वो चेंज होते जा रही है। जैसे जैसे मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल की कैबिन में गया मैं, यहाँ पे मेरे को 2 लोग मिले। इस कैबिन से मैंने और खुद को और आगे बढ़ाया तो मेरे को यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्लासरूम्स मिले। उसके बाद में मैं एक पर्टिकुलर क्लास में गया तो मेरे को नंबर्स ऑफ स्टूडेंट मिले। यानी मेरा फंक्शन जो था वो ऑब्जर्वेशन के साथ में कैसा हुआ, बदलते रहा। तो उसी तरीके से उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये एक्स वेरिएबल जो होता है, आप एक्स से डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप टाइम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो भी चीजें चेंजेबल होती है यानी चेंज होती है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे फिजिक्स में ऐसा आता है कि हम लोग एक्स यानी एक वेरिएबल मानते हैं, पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के तरफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पर्टिकुलरली वाई एक्सिस में कुछ चेंजेस हो गए, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकंड चीज जो होती है, कोई जो चीज होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो सकती है ऑब्वियसली, इसीलिए वो फंक्शन जो होगा वो टाइम के ऊपर में डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप डिफरेंशिएशन करो, अगर आप डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल टर्म के साथ में करो, लेकिन फंक्शन जो है वो उस वेरिएबल के ऊपर न डिपेंड होते हुए अगर किसी और के ऊपर में डिपेंड है ना, अगर वेरिएबल वाले फंक्शन पे अगर ना डिपेंड होते हुए किसी चीज के ऊपर में डिपेंड है जिसको अपन कहते हैं कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। आगे चल के कई प्रॉब्लम्स या कई डेरिवेशन के टर्म्स में आपको दिखाई देंगे। व्हाई वी आर कंसीडरिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कोई भी ऐसा फंक्शन है जो एक्स की कोई भी टर्म उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसका आउटपुट हमको कैसा मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इसको याद में रखेंगे। अब इसमें कुछ सिंपल से चुनिंदा फॉर्मूलेज है जिनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके थ्रू हम लोग हमारे कॉपी में हम लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे, ताकि आगे चल के जब भी डेरिवेशंस आए तो आप लोग छोटे मोटे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली जो टर्म्स है उसमें ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए आप लोग इसको ऑब्जर्व कर पाओ। समझ में आया? तो उसी तरीके से हम लोग इस चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर समझो, अब हमको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूँ, x ऐसा फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है मेरा जिसके ऊपर में पावर 1 है सिंपली। तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली वेरिएबल फंक्शन जो रहेगा वो वही रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका रिजल्टेंट आंसर जो होता है वो सिंगल टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है, यानी 1 होता है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि dx जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। सेकंड चीज जो होती है, समझो x रेस टू पावर n है, x रेस टू पावर n है, अगर इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d इंटू डी एक्स रेस टू पावर n, तो डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर क्या होता है, एक से डिक्रीज होता है। क्यों पावर एक से डिक्रीज होता है? क्योंकि हम लोग एक स्टेप अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को सिंपली दिखाई देगा कि पावर जो होता है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देता है। क्यों? तो ये टेक्निकली मैथमेटिकल में आप लोगों को चीजें जब तक है तब समझ में आएगी कि जैसे जैसे हम लोग किसी चीज के ऊपर में ऑपरेट कर रहे हैं। या सिंपल सी चीज है, थोड़ा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ और समझ में आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर मेरे को समझो ये स्टेयर्स है और हर स्टेयर्स के ऊपर में कुछ चीजें रखी हुई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मैं इन स्टेयर्स पे रखी हुई चीजों को अगर मेरे को समेटना है तो मेरे को चेयर के स्टेयर्स के ऊपर में चढ़ना होगा, है ना। इसका मतलब है कि मेरे को एक पावर क्या करना पड़ेगा, जब भी मेरा रिजल्टेंट आंसर में निकालूंगा, यानी मैंने फंक्शन को ऑपरेट किया तो मेरा समझो कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया,
उसने पहले स्टेप पे गया और पहले स्टेप पे जाने के बाद में जो भी चीजें रखी हुई थी उन चीजों को समेट लिया, यानी उसने अपने पावर को क्या कर दिया, एक स्टेप आगे बढ़ा लिया। उस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, उसी तरीके से। तो उन्होंने खुद ने एक स्टेप आगे ली और वो खुद एक स्टेप के ऊपर में आगे गया और उन चीजों को समेटने लग गया। इसका मतलब है कि बाकी स्टेप्स की कंपेरेटिवली अब वो एक स्टेप क्या हो गया, उसने ऑलरेडी कम कर ली, एक स्टेप क्या कर ली उसने, कम कर ली। कुछ उसी तरीके की जो थेराटिकल विजुअलाइजेशन जो है वो इस कंसेप्ट में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि धीरे धीरे अगर हम लोग किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं किसी फंक्शन के ऊपर में, है ना, तो उस फंक्शन का जो पावर होता है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। तो पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और पावर जब डिक्रीज होता है तो हम लोगों को चीजें जो होती है वो सिंपली ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ हम लोग मैथमेटिकल्स के ज्यादा कंसेप्ट न देखते हुए थ्योरेटिकली उसका क्या मीनिंग होता है वो हम लोग आगे चल के जैसे जैसे टर्म्स आएंगी वो टर्म्स के थ्रू मैं आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दे पाऊंगा। अभी फिलहाल में अगर मैं कुछ भी चीजें करूंगा, कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो कुछ ना कुछ डाउट्स आप लोगों के मन में जरूर रहेगा। तो क्या होता है कि पावर जो होता है वो पावर सामने आता है, इट इज सिंपली टेक्निक, और एक्स रेज टू पावर n माइनस वन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स रेज टू पावर n माइनस वन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन जैसे साइन एक्स है, क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। साइन एक्स अगर हम लोग लेते सर हैं तो, हाँ बोलिए। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। इतू सा भी नहीं दिखाई दे रहा कि अभी अभी नहीं तक के दिख जो रहा लिखा सर, वो दिखाई, वो कुछ दिखाई भी दे नहीं रहा दिखाई सर, दे नीचे जो आप लिख रहे हो वो वाला नहीं दिखाई दे रहा। रहा। हाँ हाँ, तो वो उसके लिए मैं मेटा के लिखता हूँ, ठीक है, ये उतार लो आप पहले। मैंने एक्चुअली आज पावर थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके रखा है, क्लोज रखा है उसको। तो हम लोग छोटी सी चीजों में ही देखेंगे आज, क्योंकि अगर मैं पूरे बोर्ड के ऊपर में अगर फोकस करता हूँ तो डेफिनेटली डाटा ज्यादा जाएगा और जिसकी वजह से क्लास में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो इसकी वजह से मैं पूरा फोकस, इतना हो गया। चलो चलो जल्दी लिखो लिखो बेटो बेटियों। सर हो गया। हो गया, चलो गुड। अब इसके ऊपर में देखो ये जो लास्ट वाला जो हमारा इक्वेशन था एक्स रेज टू पावर n, इसके ऊपर में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोगों को ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है। ठीक है, बड़ा इजी सा टेक्निक है और एक दो प्रॉब्लम अगर छुड़ा लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या बहुत इजी है ना, लेकिन जब वो रियलिटी में जब आएगा और फंक्शन के इनसाइड में फंक्शन जब रहेगा तब तब किस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे वो भी चीजें हम लोग ऑब्जर्व। तो सिंपल सी चीजें देखो, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें एक छोटा सा, हाँ चलो, तो एक्स रेज टू पावर 4 अगर होगा और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स रेज टू पावर 4। अब जो भी है पावर में यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 सामने आएगा और एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा आंसर, 4x क्यूब। कितना हो जाएगा आंसर, 4x क्यूब। 4x। गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर एक्स रेज टू पावर माइनस 4 अगर होता है तो डी बाई डी एक्स रेज टू पावर माइनस 4। तो जो भी पावर कनेक्टेड होगा उसके साथ में जो भी साइन कन्वेंशन होगा वो साइन कन्वेंशन भी आगे आएगा, -4 एक्स रेज टू पावर -4 -1। तो लिखने का तरीका वही रखना, -4 -1, तो पावर और क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर -5। यानी इसका मतलब है कि हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं चीजों को ना, थोड़ा सा अगर
थोड़ा सा सिंपल सी अगर चीजों को अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके ऊपर से एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि पावर हमेशा कम हो रहा है। और कम होते समय में आप लोग देखोगे कि जैसे समझो अगर आप 100 की सीरीज पे वर्क कर रहे हो, समझो 1000 की सीरीज पे वर्क कर रहे हो, और इसके ऊपर में अगर आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर लगा दिया तो आप डायरेक्टली 100 की सीरीज, है ना। कहाँ हुआ छोरियों, बीच में काहे गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, अगर मैं 1000 की सीरीज में जा रहा हूँ, कैलकुलेशंस कर रहा हूँ और उसके ऊपर में अगर समझो मैंने ऑपरेट करवा दिया तो मेरे को डायरेक्टली मैं किसकी सीरीज में चले जाता हूँ, 100 की सीरीज में जाता हूँ, है ना। किसकी सीरीज में आ रहा हूँ, 100, क्योंकि देखो आपको पावर दिखाई दे रहा है x रेज टू पावर 4 यानी समझो अगर 4 0 यहाँ पे दे देता तो जैसे ही पावर डिक्रीज हो गया नेक्स्ट टर्म में आपको पावर जो है वो 3rd की सीरीज में आ गई। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर किसी एक हायर फंक्शन, हायर वेरिएबल फंक्शन के ऊपर में अगर मैं फंक्शन को ऑपरेट करवाऊं तो डेफिनेटली उस फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो एक पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी धीरे धीरे अगर समझो ऐसा है कि अगर धीरे धीरे एक कौन है रे, एक कौन है जो मेरी क्लास में है, छोटा बच्चा, हाँ चल। तो इसी तरीके से हम लोग इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखो। इस 1000 के ऊपर में आप लोग फिर से ऑपरेट करोगे तो आपको 100 के इसमें सीरीज दिखाई देंगी, और आप लोग फिर से ऑपरेट करोगे तो 10 के इसमें दिखाई देगी, और फिर से ऑपरेट करोगे तो 1 के इसमें दिखाई देंगी, और फाइनली आपको आंसर जो होगा वो 0 के इसमें दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग ऑपरेट करते जाओगे एक एक सीरीज जो होती है वैसे ही आप लोगों को कम होते हुए दिखाई देंगी। उसी तरीके से x रेज टू पावर 4 इसको ऑपरेट करवाओगे तो 4 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, और अगर आप लोग ऑपरेट करोगे 4 3 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे जो चीजें होगी वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएंगे, है ना। तो ये जो चीजें होती है वो आप लोगों को ऑब्जर्व होते हुए नजर आएगी। तो इसी तरीके की चीजों के ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग ऑपरेट करते जाएंगे और एक एक पावर से क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। आई होप सो ये 2 एग्जांपल आप लोगों के लिए इजी है जो समझने के लिए। अब कभी कभी ज्वाइंट में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग ये दोनों एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से लिख लो। ये केतकी बेटा आपके यहाँ से छोटे बच्चे की आवाज आ रही है, कोई है क्या छोटा बच्चा आपके यहाँ? नहीं सर। नहीं है क्या? अच्छा अच्छा। कल्याणी तुमको भी आवाज आ रहा था कि बाकी लोगों को? हाँ सर। आ रहा था ना बच्चे जैसा आवाज। एक बच्चा मेरे घर पे, ये दूसरा बच्चा कंपनी वाला कहाँ से मिल गया? चल ये देखो बहुत बढ़िया, ये ओके या द नेक्स्ट या। ये दोनों एग्जांपल समझ में आए? हाँ सर। गुड। बहुत कम लोगों का आवाज आ रहा है, बाकी लोग एकदम चुप्पी बैठे हुए। हाँ सर। गुड गुड। चल तो एक्स रेज टू पावर अब ये हो गया। समझो अब हम लोग एडिशन वाली टर्म्स देखेंगे। जैसे समझो एक्स रेज टू पावर 4 है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 7x है। अगर ऐसी चीज को अगर हमको डिफरेंशिएट करना है ना, तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको
दिस इज द वेरिएबल फंक्शन एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें सिंपली आप लोग x रेज टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x ऐसी टर्म्स लिखोगे। उसके बाद में हर एक इंडिविजुअल चीजों के ऊपर के फंक्शंस को आप लोग क्या करोगे, सेपरेट आउट करोगे। ठीक है, तो इसलिए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4 ये लिखने का तरीका है। तो जिसको डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 7x। अब इस फंक्शन के साथ में जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अटैच हो रहा है 6 वगैरह, तो उसमें जब भी आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो आप लोगों को फाइनल आउटपुट जो होगा वो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर निकलेगा पहले 4x क्यूब प्लस 6 जो है इट इज नॉट द फंक्शन, इट इज नॉट द वेरिएबल फंक्शन बट इट इज अटैच टू अ वेरिएबल फंक्शन, इसलिए 6 जो है वो आपके आउटसाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है वो एक्स स्क्वायर को ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद में 7 उस तरीके से 7 को भी हम लोग बाहर निकालेंगे और इसको एक्स तरीके से। तो अगर हम लोग फाइनली अगर आउटपुट आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो फाइनल आउटपुट आप लोगों को दिखाई देगा कि दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6। यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 2x ऐसा निकलेगा इसका आंसर, प्लस यहाँ पे 7। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा 4x क्यूब प्लस 12x प्लस 7। इस तरीके से आप लोगों का आंसर ऑब्जर्व होगा। सो राइट डाउन। सर एक बार समझते हैं। एक बार फिर से समझाओ। हाँ सर। गुड। देखो क्या होता है कि अगर हमको किसी चीज के ऊपर में फंक्शन के वेरिएबल्स जब ऑपरेट करवाने हैं तो अभी हमको क्या दिया है, हमको एक सिंगल फंक्शन ना देते हुए यहाँ पे क्या दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x ऐसी चीज जो है हम लोगों को ऑब्जर्व होगी। अब हमको इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ x रेज़ टू पावर 4 यानी वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी वेरिएबल। तो जिनमें x आता है तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वगैरह ऐसी टर्म्स वगैरह ऑब्जर्व की है, तो आप लोगों को पता है कि इस तरीके के इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं। अब लिखते समय में हम लोगों को यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले ऑपरेटर लगाया। अभी मेरे को क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन के एक ऑपरेटर जो है डी बाई डी एक्स, उस ऑपरेटर को इसके सामने लगा दूंगा। फिर मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि मैं हर एक जो फंक्शन है जो भी ब्रैकेट में लिखे हुए एडिशन के बीच में, इसमें प्लस साइन जो बीच में दिया हुआ है, उस जितने भी फंक्शंस है उन सभी फंक्शंस को क्या करूंगा, मैं एक सेपरेट ऑपरेटर करके लगाऊंगा। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लगाऊंगा। उसके बाद में मेरी नेक्स्ट स्टेप आती है, मेरे पास में कॉमन फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। तो पावर सामने आता है और पावर जो होता है एक्स का वो डिफरेंशिएट, जैसे ऑपरेटर हम लोग लगाते हैं तो पावर एक्स से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो भी पावर होता है उसका इनिशियल पावर जो होता है इन फ्रंट ऑफ एक्स जो है वो आ जाता है। इसी वजह से इसका आंसर जो निकला आप लोगों को वो 4x क्यूब निकला। उसके बाद में सेकंड चीज जो थी जिसमें 6x स्क्वायर है, बट 6 इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बट इट इज अटैच टू ए सम फंक्शन, है ना। जैसे समझो हमने एक गिफ्ट बॉक्स जो है हमारा, हम लोगों ने तो देखा है, हम लोगों ने, हमको सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को किससे मतलब है, उस बॉक्स में रखे हुए गिफ्ट से मतलब है। उसके ऊपर में जो रैपर लगाया हुआ रहता है उससे हमको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमको गिफ्ट को खोलना है तो हम डायरेक्टली बॉक्स को नहीं क्रॉस कर सकते, है ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस रैपर को साइड वे करना पड़ेगा और उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, उस बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, रैपर को साइड में रख रहे हैं
और बॉक्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद में उसका आंसर जो होता है वो 2x आता है। तो आपको ये जो चीजें हैं वो सिंपली ये वाली जो स्टेप है वो इसके जैसी ही है। जैसे इसका आंसर ये आया वैसे ही इसका आंसर जो है वो 2x आया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व करते हो और सिंपली फिर मल्टीप्लीकेशन की है। ऐसी तरीके की टेक्निक मैंने हर एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट की है। अब यहाँ पे 7x है तो 7 को मैंने बाहर रख लिया और dx बाई dx में इस तरीके से लिख लिया। तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो dx dx कैंसिल हो जाएगा और उस तरीके से हम लोगों को रिजल्टेंट आंसर निकलेगा। समझ में आया? हाँ समझ में आया सर। एग्जाम्पल गुड, उतार लो। एक दो प्रॉब्लम्स देता हूँ मैं, उसकी प्रैक्टिस कर लो अभी के अभी ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। जिनका हो जाए वो लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे मेरे को। जानबूझ के ऐसा फंक्शन दिया। अब डेफिनेटली यहाँ एक्स वेरिएबल था तो इसलिए मैंने उसको एक्स वेरिएबल से सॉल्व किया। अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल ना है, न रहते हुए अगर टी वेरिएबल है तो मेरे को डिफरेंशिएट किससे करना पड़ेगा? टी से। टी से ऑब्वियसली। तो ट्राई करो और आंसर निकालो कितना आता है। तो
सर -x⁻⁶ प्लस -28 -15 आया क्या? कितना है क्या में माइनस -5t⁻⁶ -5t⁻⁶ -6 -6 यस प्लस प्लस -21t -21t गुड raised to the power -4 -21t -4 -4 plus ओके यस plus प्लस की माइनस sorry minus हाँ सर हाँ, जो भी है। minus हाँ ठीक है तो ब्रैकेट ला लिया ना मैंने 10t माइ हाँ raised to the power -3 -3 गुड सही है। किसी को कोई डाउट कि जो बोला है वो सही है? अब सभी में कॉमन टाइम दिखाई रहा है, कॉमन माइनस साइन दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूजन ना होते हुए अब सब में कॉमन माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ 5t⁻⁻6 प्लस 21t⁻⁻4 प्लस 10t⁻⁻5। चेक कर लो किसी को कोई इसमें डाउट है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है। बिल्कुल इजी चीजें है ये, चल के आगे चल के आप लोग मैथमेटिक्स की भी क्लास में ऑब्जर्व करोगे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अगर कोई फंक्शन होगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो एक सिंपल सा x⁻n वाला फॉर्मूला था मेरे लिए। कॉस और साइन फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। सर एक्सप्लेन कीजिए एक बार। हाँ अब देखो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो देखो अब जिनके लिए होगा भाई तुझा क्लास चालू हे आम्हालाही माहिती आहे। चल तो सिंपल सी चीज है, ये जो पावर जो भी होगा वो पावर हमेशा आप इसको ऑब्जर्व करो, है ना, इसको भूलना नहीं है। ये जो फॉर्मूला है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ इसको, x⁻n। इसके ऊपर जब भी ऑपरेटर लगाओगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो n जो है वो सामने आ जाएगा और x का पावर जो होगा वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो पावर जो भी होता है वो सबसे पहले सामने आता है, यानी यहाँ पे -5 है तो सामने में क्या आएगा -5। कितना आएगा -5। लेकिन ये चीज कब होगी, अब इसके पहले भी एक स्टेप आपको लिखना जरूरी है। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t ना, कभी कभी लिखा जाता है ऐसा, तो मैं उस तरीके से भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है डायरेक्ट। तो इसको हम लोग d/dt t⁻⁻5 प्लस 7 t⁻⁻3 प्लस 5 t⁻⁻2। अब हम लोग जब भी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेपरेशन d/dt t⁻⁻5 प्लस 7, हम लोग अब 7 को कॉमन है तो बाहर निकाल लेते, d/dt t⁻⁻3 प्लस 5 बाहर निकालो गया, d/dt t⁻⁻2। अब हालांकि ये और इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। अब सिंपली जो है पावर को आगे लिखना है, बाकी जो टर्म्स लिखी हुई है वो उसको एज इट इज लिखेंगे। तो -5 यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये जो चीज है वो ऑब्जर्व होगी। तो -5 t⁻, अब पावर क्या हो रहा है, 1 से डिक्रीज हो रहा है। पावर कितना इनिशियली -5, 1 से और डिक्रीज होगा तो -1 प्लस
7, अब ये -3 सामने आ जाएगा तो 7 इंटू -3 हो जाएगा, t⁻³ और उसका पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, प्लस 5 -2, इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, एंड t⁻² -2 -1। यहां तक के लिख लो ताकि आगे की स्टेप आप खुद कर सकते हो। हो गया यहाँ तक के? हाँ सर। गुड। चलो अब क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं अभी ये जो ऊपर की जो स्टेप्स है उनको मिटा देता हूँ। अब देखो ये -5